मैं हूं अनम मुदस्सिर और आज मैं आपके साथ विंटर स्पेशल में एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेके हाजिर हुई हूं जो कि है चिकन कॉर्न सूप की। और मैं उम्मीद करती हूं आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि ये हर किसी को बहुत पसंद होता है और सर्दियों में बहुत पिया जाता है। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं इसमें मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। सबसे पहले मैं जो यखनी बना रही हूँ उसमें मैंने एक पैन में तकरीबन 2 से ढाई जग के करीब पानी लिया है और अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। अब यखनी में जो इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड करूँगी उसमें मैं यहाँ पे 2 चिकन क्यूब्स ले रही हूँ, 4 जवे मैंने इधर लहसुन की ली हैं और नमक हस्बे ज़ायका, ये भी मैं अब यखनी में ऐड कर दूँगी। ये चीज़ें भी ऐड कर देंगे सारी। में मैंने लहसुन, चिकन क्यूब, नमक ऐड कर दिया है और अब इसको मैं तेज़ आंच पे बॉयल आने तक पकाऊंगी, फिर मैं इसकी आंच हल्की कर दूंगी। अब यहाँ पर मैंने सर्विंग के लिए 2 सॉसेस बनाए हैं, एक रेड चिली सॉस बनाया है और एक ग्रीन विनेगर। तो चलें देखते हैं मैंने इसको किस तरीके से बनाया है। यहाँ पे ग्रीन चिली विनेगर बनाने के लिए बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। यहाँ पे मैंने बारीक वाली हरी मिर्चें ली हैं, उसको इस तरह से बारीक कट कर लिया है। ये तेज़ होती हैं इसलिए मैंने ये ली हैं और इनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। अब इसमें ये मैं वाइट विनेगर ऐड कर दूंगी। ये मैंने यहाँ पे अपनी हरी मिर्चों की क्वांटिटी के हिसाब से लिया है, ये सारा इसमें ऐड कर दूंगी। अब यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें और सिरका ये दोनों चीज़ें एक साथ मिक्स कर ली हैं और अब मैं इसको तकरीबन 2 घंटे तक ढक के रख दूंगी क्योंकि हम इनको जितनी देर ढक के रखेंगे उतना ही अच्छा फ्लेवर हरी मिर्चों का इस सिरके में आ जाएगा और सूप में फिर ये और मज़े की लगती है। तो चलें जब तक ये रेडी होता है मैं इसको ढक के रख रही हूँ और इसके हम अगले सॉस की तरफ चलते हैं। रेड चिली सॉस बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में ये मैं 1 गिलास के करीब पानी डाल दूँगी और इसके साथ ही इसमें मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्चों का डालूँगी। यहाँ पर पानी में लाल मिर्च मैंने डाल दी है और यहाँ पर अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि ये जो 1 गिलास पानी है ये हाफ़ गिलास रह जाए। फिर उसके बाद मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और फिर इस सॉस को ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पर आप इस सॉस का टेक्सचर देख सकते हैं, ये पानी ड्राई होके हाफ़ गिलास रह गया है। ये देखें 1 गिलास पानी मैंने डाला था और अब देखें इसको मैंने कितना पकाया है कि बिल्कुल इसका पानी आधा गिलास ड्राई हो चुका है और ये अब मेरी सॉस रेडी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा कर लूँगी। अब आपने देख लिया होगा कि मैंने इन दोनों को कैसे बनाया है और ये सॉस अब ठंडी हो चुकी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ऐसी थिक होनी चाहिए, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनेगा बट आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। फुल कप को मैंने हाफ़ कप होने तक पकाया था। और ये देखें यहाँ पे जो मैंने ग्रीन विनेगर बनाया है इसमें इस तरीके से ग्रीन चिलीज़ जो बारीक कट करके डाली थी और इसकी तो अब खुशबू भी बहुत अच्छी आनी शुरू हो गई क्योंकि इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर अब आ चुका है सिरके में चिलीज़ का। चिकन की यखनी रेडी हो चुकी है और उसमें से ये बॉयल चिकन निकाल के मैंने इस तरीके से चिकन को श्रेड कर लिया है। और अब यहाँ पर मैंने ये कॉर्न्स लिए हैं, ये कॉर्न्स मैंने बॉईल कर लिए हैं। ये देखें ये साबित कॉर्न्स हैं और ये मैंने हाफ़ कप जो था इनको मैश कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करूँगी और इसमें ये चिली सॉस ये भी तकरीबन 2 टेबलस्पून है, इसको भी ऐड करूँगी। अब यहाँ पर मैं ये 2 अंडे ले रही हूँ, इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ कप के करीब पानी लिया है और इसमें मैं 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हम इसको इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्प्स ना रहें। और इसके साथ में सूप में ये 1 टेबलस्पून के करीब काली मिर्च है, ये ऐड करूँगी और नमक भी यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून ले रही हूँ, आप लोग हस्बे ज़ायका ले लिएगा। ये हमने बॉयल एग लिया है और इसको हमने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया। अब हम आते हैं सूप की तरफ। ये देखिए आप यखनी हमारी रेडी हो चुकी थी और अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करना शुरू करूँगी। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसके साथ ही इसमें मैं कॉर्न्स ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैश्ड कॉर्न ऐड कर रही हूँ, बॉयल कॉर्न थे ये साबित थे, ये भी मैं थोड़े से इसमें ऐड करूँगी। अब यहाँ पर इसमें मैं ये अंडा ऐड करूँगी, जो बीट किया था इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। और अब मैं इसमें ये
चमचा जलाऊंगी। बाकी का अंडा भी अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ पे आपने फ्लेम हाई ही रखना है। ये देखें कितना अच्छा सा इससे टेक्सचर आ रहा है। अब ये थोड़ा सा पक जाए तो मैं इसमें फिर कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी। अब यहाँ पर मैं इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी। कॉर्नफ्लावर इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और फ्लेम हाई ही रखना है। और एक और बात का आपको ख्याल रखना है, जब आप लोग इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे उसके बाद इसमें स्टील का स्पून बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा, उससे ये पतला हो जाता है। हमेशा इसमें वुडन स्पून ही यूज़ करिएगा। यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा और ऐड करूँगी क्योंकि ना मुझे जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए थी वैसी अभी तक आई नहीं है। आप लोग भी साथ साथ चेक करते रहिएगा। अगर आप लोगों को लगे कि कंसिस्टेंसी वैसी नहीं आ रही तो उस हिसाब से आप लोग इसमें और कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा मज़ेदार सा कॉर्न सूप बिल्कुल तैयार हो चुका है। और आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं कितनी अच्छी हुई है। जितनी मुझे चाहिए थी इसकी कंसिस्टेंसी मैंने उतनी ही की है। और आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। सर्दियों में तो ये सबसे ज़्यादा पिया जाता है कॉर्न सूप और सबका फेवरेट भी होता है और सबसे बढ़ के बहुत सिंपल है। तो इसको ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे इसका फ़ीडबैक भी दिएगा। और आप लोग जो फीडबैक्स देते हैं उससे हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत मोटिवेट होते हैं। आप लोग इसी तरह हमें फ़ीडबैक देते रहें ताकि फिर हम लोग भी आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करते रहें। और इसके साथ ही आप मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। और तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।